हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए इनफाइनाइट सीरीज की कुछ शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं। ये बीएससी पार्ट 1 में फर्स्ट पेपर में है, ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बुक आई है सेमेस्टर वाइज, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर डिफरेंशियल कैलकुलस में है। वैसे मैंने पूरी इनफाइनाइट सीरीज डिफाइन कर रखी है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज मैं आपको केवल ट्रिक बता रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए एमसीक्यू तो बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आज यहाँ टाइप 1 और टाइप 2 बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं टाइप 1 क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन नंबर लिख रहा है 1 में 3, 5, 7, 9। पहले तो यह ध्यान रखना है कि इसके अंदर सभी क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के होते हैं, समांतर श्रेणी के। तो आप पर समांतर श्रेणी आती हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती हो तो और ज्यादा अच्छी बात है। पूछिए क्यों? क्योंकि मैं बिना समांतर श्रेणी के ही शॉर्ट ट्रिक से एन पद निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की शॉर्ट ट्रिक, और फिर देखते हैं क्या यह क्वेश्चन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। क्योंकि पूछ रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में दो होते हैं, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। तो मैं इस क्वेश्चन में ही बताऊंगा कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। आइए पहले इसकी ट्रिक देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखिए, ये दे रखा है 3 + 5 + 7 + 9। बस इतना ही देखना है कि इसके अंतर कितने का चल रहा है सीरीज में। तो यहां अंतर कितने का चल रहा है? 2 का। फिर आपको यह मालूम होनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म कौन सा है इसका, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड ऐसे टर्म बने। तो अंतर कितने का है ये तो आपको मालूम पड़ गई, 2 का। तो आप यहां 2n निकालेंगे। क्या लिखेंगे? 2n लिखेंगे। जितना अंतर हो उसमें n की मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। 2n आ गया। अब आप बताइए मैं कितने का अंतर बता रहा था? 2 का। तो इस पहले टर्म में से 2 माइनस कर देंगे, क्या बचा? 1। इसी को हम un कहते हैं। केवल 5 सेकंड में। अब पूरी इनफाइनाइट सीरीज में यदि कन्वर्जेंस टेस्ट करना है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं। क्लियर? आइए तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखें तो ये टोटल 2 इंटू इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी +1 क्या हो गया? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी। क्लियर? अब हमने यहां क्या सीखा कि बिना एपी के तो मैंने डायरेक्ट आपको un निकाल दिया। कहीं कहीं इसमें sn भी बोलते हैं लेकिन ज्यादातर un ही बोलते हैं। और लिमिट रखने के बाद इन्फिनिटी आंसर आ जाए तो वास्तव में ये क्वेश्चन डाइवर्जेंट का होगा। किसका होगा? डाइवर्जेंट का। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका डाइवर्जेंट। आइए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। इसका un यहां 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। तो 2, 3, 4, 5। ऊपर कितने का अंतर चल रहा है? 1 का। तो 1n लिख दी मैंने, ये 1n। कितने का अंतर था? 1 का। तो फर्स्ट टर्म में थे आप 1 घटा दीजिए, लीजिए घटा दिया तो 1 बचा। नीचे देखिए 3, 4, 5, 6, यहां भी 1 का ही अंतर है तो 1n लिख दिया। 1 का अंतर बताया है ना, तो पहले टर्म में से आप 1 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर आप लिमिट लगाते हैं तो यहां इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी +2 इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी में आप पूरा हिंदुस्तान जोड़ दें, पूरा हिंदुस्तान माइनस कर दें, इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो फॉर्म बनी ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ऐसी कंडीशन में आप लिमिट नहीं लगा सकते। तब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? शॉर्ट ट्रिक से। अगर यहां पावर ऊपर नीचे सेम हो, सेम पावर हो, और वो पावर जो सेम हो n की, और वो भी हाईएस्ट पावर हो, तो बस उनका कोफिशिएंट लेते हैं। आंसर तैयार। लिमिट लगाओ, कॉमन लो। मैं पहले ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले इसे बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। जब ऐसी फॉर्म आ जाए तो हाई पावर ऊपर नीचे से कॉमन लेते हैं। यहां से n कॉमन लोगे तो 1 + 1/n, यहां से n कॉमन लोगे 1 + 2/n। जो कॉमन लिए थे वो कट गए। क्लियर? लो मैं कॉमन लेके दिखाता हूं, और ये आपके कट गए। अब आप लिमिट लगाएंगे तो यहां आएगा 1 + 1/∞ 0, 1 + 2/∞ 0, अर्थात 1 आंसर आ गया। लेकिन इतना समय हमारे पास है ही नहीं। अब ट्रिक कैसे बताएं कि जब ऊपर नीचे n की हाई पावर सेम हो, हाई पावर सेम हो और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, तो बस जो ऊपर नीचे n की हाई पावर हैं उनके कोफिशिएंट ले लेते हैं। जैसे यहां n का कोफिशिएंट 1, यहां n का कोफिशिएंट 1, ले आंसर आ गया। इतना करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब बात आती है कि ये क्वेश्चन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। भैया जी ये क्वेश्चन भी डाइवर्जेंट है। पूछिए क्यों? क्योंकि हमने अगर सीरीज का tn निकाल के डायरेक्ट लिमिट रखते हैं, अगर फाइनाइट आ जाए, ये फाइनाइट है, या इनफाइनाइट आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन डाइवर्जेंट के होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका डाइवर्जेंट रहा।
फाइनाइट या इनफाइनाइट आए तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डाइवर्जेंट। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, यहां मैं 1/1 लिख देता हूं, कोई परेशानी? तो ऊपर तो सेम 1 1 1 1 1 है, तो जब यूएन आप निकालेंगे तो यहां तो 1 हो गया, नीचे टीएन कह दो, या यूएन इंटर में टीएन कहते हैं, यहां यूएन, तो 1 2 3 4 5 कितने का अंतर है? 1 का, तो 1 एन। इसमें से फर्स्ट टर्म में से एक ही माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 0, अर्थात un इक्वल टू आ गया 1/n। अब इसमें लिमिट रखोगे इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी का मान 0, और 0 पे आंसर होता है कन्वर्जेंट। अब हमने यहां क्या सीखा वो देखिए। सीरीज का मैंने यहां टीएन निकाला है ट्रिक से, वो फॉर्मूला नहीं बताया कि आप करें a + n-1 इंटू डी, ए की जगह पर यहां 1 + n-1, डिफरेंस कितने का है? 1 का, तो यहां 1 + n-1 कट गया, n आया। इतना टाइम कहां है हमारे पास जब हम कंपटीशन की तैयारी करें? डायरेक्ट n ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, डाइवर्जेंट कब होगी। लिमिट लगाने पर अगर 0 आता है तो कन्वर्जेंट होगी, अन्यथा कुछ भी आए, कुछ में क्या आएगा? फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो ऐसी कंडीशन में सीरीज डाइवर्जेंट होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहां लिख रहा, एक तो अंडर रूट है पूरी सीरीज पर, क्या है? अंडर रूट। तो अंडर रूट तो ये आएगा ही, 1 2 3 कितने का अंतर है? 1 का, 1 n। अंतर कितने का? 1 1 फर्स्ट टर्म में से घटाएंगे तो यहां आएगा 0। नीचे 2 3 4 कितने का अंतर है बोलिए? 1 का, तो यहां n, और पहले टर्म में से क्या घटाओगे? 1, तो यहां बचेगा 1। अर्थात ये क्वेश्चन आया ऊपर अंडर रूट n, नीचे अंडर रूट n + 1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब आप तो सॉल्व करेंगे, मैं तो सॉल्व नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहां अंडर रूट n हाई पावर वाला टर्म, और यहां भी अंडर रूट n हाई पावर वाला टर्म, तो इनके कोफिशिएंट लिख दो। इसका कोफिशिएंट 1 और अंडर रूट n का 1, अर्थात 1, और 1 पर क्या होगा? डाइवर्जेंट। अभी बताया था, तो सीरीज क्या हुई? डाइवर्जेंट। क्योंकि ये फाइनाइट है, केवल और केवल 0 पे कन्वर्जेंट होगी, अन्यथा फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो तो डाइवर्जेंट होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर नजर मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहां प्लस माइनस आएगा, यहां डॉट डॉट, तो हमें यहां प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। हमको तो यह टेस्ट करना है कि यह वास्तव में कन्वर्जेंट है सीरीज या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले यहां में लॉग 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 un हम निकाल रहे हैं, तो एक तो यहां लॉग आएगा, फिर 2 3 4। अब तो आप सीख गए होंगे कि कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट लिख दो। 2 3 4 का मतलब n + 1, 1 2 3, 1 2 3 का मतलब n। यहां भी आप क्या लोगे? ऊपर नीचे n की हाई पावर वाला टर्म। क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर वीडियो में मजा आ रहा हो आपको पढ़ने में तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करो, और लाइक कर दो, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज में ऐसी ही हायर एजुकेशन की वीडियो डालता रहता हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां लॉग हाई पावर का कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, अर्थात log 1, और log 1 की वैल्यू 0, और 0 पे क्या बताया था? कन्वर्जेंट। क्लियर, समझ में आ रहा है? आइए एक क्वेश्चन और लिखा है हमने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में un निकालेंगे तो सबसे पहले log लिख ही लीजिए। यहां कितना है? 1 2 3, 1 2 3 का क्या होगा? n होगा, तो यहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 2 3 4 का क्या होगा? n + 1 होगा, ये लिख दिया। बस लिमिट लगाएंगे आप तो क्या करेंगे? ऊपर n की हाई पावर, एक ही n है तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, अर्थात log 1 की वैल्यू 0, ये भी कन्वर्जेंट। तो ये टॉपिक में मैंने अब तुम्हें बताया केवल फर्स्ट टर्म। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा, और आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आपने अपने एक फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो शेयर कर दी तो मैं समझूंगा आज आपने मुझे फीस दे दी है, ठीक है।